की हारने की रवायत पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। हमारे साथ सैयद अवैस मौजूद है, उनसे इस पे बात करते हैं। अवैस, सबसे पहले तो ये बताइए आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? PSL का बुखार पहुंचा है इस्लामाबाद तक या अभी लाहौर या कराची तक ही है? नहीं, इस्लामाबाद तो नहीं अभी तक पहुंचा, लेकिन एंटिसिपेशन तो सबको है कि पाकिस्तान सुपर लीग जोन सी कब वो खेली जाएगी। पिंडी में आपको पता है कि पिंडी का क्राउड हमेशा बड़ा तगड़ा होता है, वो टफ टाइम देता है सारे सिटीज को लेके। हमेशा यहाँ रश भी होता है, गैमा गैमी भी होती है। लेकिन PSL की बात करें तो आपको पता 9वां एडिशन है। मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हुई थी तो उसमें से मैं भी एक बंदा हूं जो कहता था कि पता नहीं यार ये चलेगी नहीं चलेगी। आपको याद है कि बाहर थी, पाकिस्तान थी कोई नहीं, छोटी थी, स्टार्ट होते होते उसने टाइम लिया, फिर एक फ्रूट दिया पाकिस्तान को, चाहे वो बैकअप प्लेयर्स की सूरत में। और इस वक्त अगर दुनिया की मकबूल तरीन क्रिकेट की बात करें तो तीसरे नंबर पर आती है वो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि शायद तीसरा नंबर, आई डोंट नो उसको क्यों दिया जाता है, ये दूसरे नंबर पर आनी चाहिए। जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर इसके बारे में बात की जाती है, लोग इसको फॉलो करते हैं, कम वसाइल के बावजूद इमरान भाई इस चीज को लिटरली देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरीके से प्लेयर्स हमने दिए हैं, ठीक है अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंसेस मैं कहता हूँ कुछ मैचेस के अंदर अच्छी नहीं रही, लेकिन कम वसाइल के बावजूद हमने फ्रूट, और खास करके पाकिस्तान सुपर लीग ने प्लेयर्स दिए। और पेस बैटरी की बात करें तो आपके सामने हर लीग के अंदर आपको नया एक प्लेयर जो वो आपके सामने, और न सिर्फ हमने पाकिस्तानी टीम को प्लेयर्स दिए हैं बल्कि इंटरनेशनल टीम्स के भी कुछ प्लेयर्स बड़े अच्छे PSL से निकल के आए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। चलें जी, अब जरा मुद्दे पे आते हैं। कराची किंग्स ने एज यूजुअल अपनी हारने की रवायत बरकरार रखी है। सबसे महंगी टीम आई बिलीव 90 मिलियन की डील हुई थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा मुझे करेक्ट कीजिएगा। सबसे महंगी टीम थी बहरहाल उस वक्त जब ये PSL स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त से लेकर अब तक की बहुत हद तक स्ट्रगल करती नजर आती है हमें। फिर दीगर टीम्स का भी अगर आप ओवरऑल एक मवाजना हमारे सामने रखें। देखिए कराची किंग्स की आपने जैसे बात की, आई गेस दूसरे नंबर पर सबसे महंगी तरीन टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की, मुल्तान सुल्तान की बात कर रहा हूँ। okay. लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कराची किंग्स का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, ठीक है एक दफा वो चैंपियन भी बने PSL की, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें ना हारने वाला, तो सबसे ज्यादा कराची किंग्स का, आई गेस 75 मैचेस में से कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 53 के करीब जो से वो मैचेस हार चुकी है कराची किंग्स। ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है जितनी पाकिस्तान सुपर लीग हुई है यहाँ पर, अगर मैं गलत नहीं हूँ रिकॉर्ड जो से मैंने पढ़ा था। मुझे नहीं समझ में आती जो थिंक टैंक वहां पर बैठा, आखिर उसका मसला है। वसीम अकरम आपको याद है कि कराची किंग्स का बड़ा इंटेग्रल पार्ट थे, अब वो है नहीं, उनसे उन्होंने राज उनसे वो जुदा किए। उसके बाद टीम में जो कॉम्बिनेशंस आप देखें वो बहुत ज्यादा टूटा है। मोहम्मद आमिर वो फास्ट बॉलिंग के बैकअप उनका होते थे कराची किंग्स का, उनको रिलीज कर दिया। उसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जो कि तगड़े अपना बैकअप प्लेयर्स जो उनसे हमेशा कराची किंग्स के रही हैं, उन्होंने उनको रिलीज किया यहाँ पर। तो आई डोंट नो कि आखिर चलता क्या उनके थिंक टैंक के अंदर। कोचिंग स्टाफ को भी उन्होंने चेंज करके देख लिया, लेकिन जो क्लिक चाहिए कराची किंग्स का, जो बार बार एक बात आती है कराची धाड़ेगा, मुझे नहीं पता कि वो धाड़ नहीं रहा। और अनफॉर्चुनेटली हमने उसको उनकी परफॉर्मेंस बड़ी कंसिस्टेंट देखी है। अनफॉर्चुनेटली हर बार हर सीजन के अंदर कराची की किंग की जो टीम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है। अब बात करते हैं अवैस लाहौर कलंदर्स की, सॉरी क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गया, उस पर बात करेंगे। मेरी टीम की बात करेंगे। आपने इतना अलल ईरान कहा है ना कि आपकी टीम, यस मेरी टीम हार गई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड दो, हम इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से बात कर रहे हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, लेकिन लाहौर कलंदर्स में भी कम अच्छे प्लेयर्स नहीं है। लेकिन आपको क्या लगा क्यों हार गई लाहौर कलंदर्स? देखिए लाहौर एक वाहिद टीम है, मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर मैं पूरी टीम्स को कंपेयर करूं तो सीरियसली मुझे एक चीज अच्छी लगती है लाहौर कलंदर की कि एटलीस्ट पूरे साल कुछ ना कुछ एक इवेंट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किए होते हैं, एंगेजमेंट उनकी चलती रहती है, जो कि दूसरी फ्रेंचाइजीज को लिटरली उनसे सीखना चाहिए। जो कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम की बात करूं कि प्लेयर्स को एंगेज करते रहते हैं, उनका आपको पता है इंटरनेशनल लीग्स के साथ भी वो बहुत एक अच्छा सिस्टम उनका है। लेकिन अगर इस पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो लाहौर कलंदर थोड़ा डिफरेंट कलर में आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पिछले PSL जब आपने जीता था तो राशिद खान एक बड़ा ट्रम्प कार्ड था लाहौर कलंदर के पास। राशिद खान है कोई 4 ओवर थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो निकालते थे। पिछले मैच के अंदर फिर सबसे ज्यादा कमी जो मुझे बैटिंग के अंदर महसूस हुई वो सिकंदर रजा की थी। सिकंदर रजा क्योंकि आज जाके वो पहुंचे हैं लाहौर कलंदर के लिए, वो भी जो एक पॉइंट था वो भी मुझे मिसिंग उनका फैक्टर नजर आया, क्योंकि अभी जो रिसेंटली लीग खत्म हुई है UAE के अंदर उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स थे सिकंदर रजा। तो लाहौर कलंदर का फिर बॉलिंग यूनिट की आप बात करें, शाहीन आपको पता है कप्तान भी है पाकिस्तान टीम के, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें वो बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन दूसरे एंड पे अगर बात करूं हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ पे इस वक्त आपको पता है वो काले बादल जो उनसे वो मंडला रहे हैं, थोड़ा सा उनका फॉर्म भी उनकी बाहर है, पे प्रेशर भी, वो जो अचानक जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है वो भी उनके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज चल रही होगी। तो थोड़ा डिस्टर्बेंस मुझे नजर आती है लाहौर कलंदर के कैंप में। वेरस फिर वही बात है कि बहुत जल्दी है अगर मैं कहूं कि यार ये टीम फ्लॉप हो रही है, वो हो रही है, क्योंकि अभी तक एक मैचेस हुए हैं, बड़ा लंबा टूर्नामेंट का बाकी। लेकिन आप दोनों इस चीज से एग्री करेंगे
टीम वो जीतेगी, याद रखिएगा, जो अपना कॉम्बिनेशन बरकरार रखे। जिसका कॉम्बिनेशन बीच में टूटेगा वो टीम डिस्टर्ब होगी। वेन डूसन की आप बात करें, उन्होंने बीच में छोड़ के चले जाना है लाहौर कलंदर को, वो बड़ा एक फिर गैप के बीच में है। क्योंकि मैं हमेशा इस बात में कहता हूं कि जो हर्शल गिब्स का रोल जो एक था ना साउथ अफ्रीका के लिए, वेन डूसन ने उसको कंप्लीट किया जिस तरीके का वो पूरा। इसके साथ ही हम यूनाइटेड की भी बात करते चले जाते हैं, क्योंकि यूनाइटेड के बारे में एज वी सेड कि हमें पता है कि अब उनका अच्छा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है। दूसरी जानब हमेशा से उनका एक वीक पॉइंट उनका बॉलिंग रहा है। सभी उनके कैप्टन भी रहे हैं पहले, लेकिन बॉलिंग के एंड से थोड़ा चैलेंजिंग रहा है। अभी ये तो नसीम वगैरह या शाह ब्रदर्स के आने के बाद ये किस हद तक आपको गैप फुलफिल होता नजर आता है? उसके अलावा जो कोच उन्होंने हेड कोच अपना तब्दील किया है, उससे आप कितना फर्क देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर? बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, बड़ी जबरदस्त, बड़ा कन्विंसिंग जीत थी उनकी। देखिए, एक चीज तो इमरान में मुझे उस दिन अच्छी लगी थी कि शादाब खान का जो सा ना एक वो ब्रेव डिसीजन होता है कि जब आप कप्तान जो सा वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है कि उसने नीचे आके बैटिंग की। आपको पता है कि जिस वक्त जरूरत थी लाहौर अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड को, स्कोर बहुत अच्छा था जो आपने चेस करना था, आसान स्कोर नहीं था जो चेस किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन उनकी जो बैटिंग डेप्थ है वो बड़ी तगड़ी आपको नजर आती है। गुरबाज है नहीं, लेकिन उनके पास मॉन्ड्रो है, एलेक्स हेल्स है, उसके अलावा आप बैटिंग देखें आजम खान मौजूद है, तो बड़ी लंबी उनकी बैटिंग ऑर्डर मौजूद है। बॉलिंग यूनिट में बात करूं तो नसीम शाह का पहला मैच था, नसीम शाह ने जो पहला एक ओवर करवाया वही नसीम शाह आपको नजर आया जो उनका आउट स्विंग इन स्विंग है साहिबजादा फरहान को, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से वो खेल रहा था। हाँ, बहुत अच्छा खेल, तो वो एक अलग चीज थी। लेकिन एक नसीम शाह ने जो एक फैक्टर जो है वो आपको नजर आता है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर बात करूं तो बॉलिंग यूनिट में ठीक है, शाह ब्रदर्स हैं, अंडर 19 भी वो खेल के आए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी आपको नजर आती थी। पहले अगर आपने देखा उनकी जो पहली बॉल थी फखर जमान को जो पैड्स पे लगी है, वो बेसिकली यॉर्कर नहीं थी, उन्होंने मुझे नहीं पता कि फुल लेंथ कराने की कोशिश की तो फुल टॉस की थी वो, लेकिन कि वो शायद एक अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज के लिए, तो टाइम लगेगा उनको। पेस है 144 तक उन्होंने कल टच किया, लेकिन आपको रेगुलर इंटरवल्स पे बॉलर चाहिए जो विकेट ले सके। नसीम शाह का रोल था पाकिस्तान टीम में भी आपको याद है, पहले वो आके प्रेशर कंटेन करता था, शहीन वहां से आउट करते थे, नसीम शाह भी यहां से आउट करते थे। दूसरे एंड पे जो हंटिंग इन पेयर की जब बात आती तो आपको लाहौर कलंदर को वो जो लिंक है वो कहीं ना कहीं मिसिंग, और इसी वजह से शायद इतना अच्छा बॉलिंग अटैक होने के बावजूद भी 195 बन गए। जल्मी की तरफ आ जाए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फैन बेस जल्मी का है, ना कलंदर्स का है ना यूनाइटेड का है, सबसे ज्यादा फैन बेस जल्मी का है, और जो क्रेजी डाई हार्ट किस्म की जो फॉलोइंग है, एंड ऑब्वियसली फिर उसमें मजीद कलर ऐड हो जाता है जब उसके अंदर किंग्स ऐड हो जाते हैं। तो आप जल्मी को आपने कैसे देखा? जल्मी कुड नॉट मेक इट इन फ्रंट ऑफ ग्लैडिएटर्स। अच्छा आगाज किया ग्लैडिएटर्स ने इस दफा। अब अगर जल्मी की बात करें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस वक्त सीरियसली। मुझे पता है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज के शमार हो अपना जो वो फास्ट बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी तबाकुन बॉलिंग की थी, उन्होंने भी ज्वाइन करना है, तो बहुत तगड़ी उनकी बॉलिंग लाइनअप होगी। आमिर जमाल मौजूद है, उसके अलावा बैटिंग में आप देखें बाबर आजम, साइम अयूब, फिर उसके बाद कैड मोरे, फिर नीचे आप देख लें उनकी बड़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर है। लेकिन कल जिस तरीके से मैंने कहा ना कि दूसरी टीम ने अपना आगाज किया था, मुल्तान सुल्तान ने एक बड़ा तगड़ा उन्होंने स्टार्ट दिया। एक स्कोर वो था कि आपने जो चेस करना था वो आसान नहीं था इनके लिए, पेशावर जल्मी के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहा हूँ, जेसन रॉय ने जिस तरीके से स्कोर किया, उसके बाद आप दूसरे अगर बैट्समैन की बात करें तो मुझे एक बड़ा अजीब का लग रहा था शाउद शकील का कि 8 इनिंग्स के अंदर 8 मैं पाकिस्तान सुपर लीग्स की बात कर रहा हूँ कि उस बैट्समैन को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बिल्कुल यूज नहीं किया। और कल जब उसको यूज किया ऐसा वाइस कैप्टन, तो उस लड़के ने बताया कि मैं किसी से कम नहीं, उसने आके ओपन के अंदर स्कोर करके आपको दिया। तो जब आपको इतना बड़ा स्कोर चेज करना तो आपको फिर 9, 10, 11 रन पर ओवर का वो जो स्पेल होता है वो आपको चाहिए होता है कि आप उसको टर्न अराउंड करते रहते हो। लेकिन इब्रार का जो एक स्पेल था, उसने जो कमर तोड़ी है इनकी आके बीच में, वो बड़ा एक फैक्टर था मैं कहता हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। लेकिन कहा ना कि नया अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है। सॉरी अवैस, मैं आपको इंटरप्ट करें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की आप बात कर रहे हो। कल मैं वसीम अकरम की एक ट्वीट भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि जो कैप्टनसी है सरफराज अहमद के, वो एज अ प्लेयर बड़े फैन है, लेकिन जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस हवाले से कुछ स्विच किया है तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आई है, और जिससे आपने खुद भी कहा कि लड़के परफॉर्म करने लगे हैं। इस बात का भी कोई रोल आप समझते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फतह में? देखिए, ये मैं खुद भी चाहता था कि बताया ना 8 सीजन्स बहुत सीजन्स होते हैं। जब आपको सरफराज की चले अपना खिदमात भी हैं, सारे मामलात हैं, लेकिन आप 8 सीजन से एक बंदे को कैरी ऑन करें और आपकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने। लेकिन एक और भी चीज आप देखें ना, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मैंने स्टार्ट में आपको कहा ना कि बड़ा डिपेंड करता है कि कौन सी टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो कैरी ऑन आखिरी मैचेस तक करता है। क्वेटा का बीच में कॉम्बिनेशन टूटता भी रहा है, उनका जो विनिंग स्ट्रीक थी वो टूटती थी, बीच में लड़के छोड़ जाते थे, वो चेंज ऑफ द स्क्वाड वो सारा डिस्टर्ब करता था कॉम्बिनेशन को। लेकिन सरफराज की इंडिविजुअली अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपको पता है बहुत जबरदस्त डिक्लाइन आया था, एकदम नीचे गिरे थे, ना बैटिंग में परफॉर्मेंस हो रहा था, ना कैप्टनसी से उनका वो जो फ्रस्ट्रेशन, फिर याद है आपको
पीएसएल में लोग कमेंटेटर्स यहाँ तक बात करने लग पड़े थे कि यार ऑन द फील्ड फ्रस्ट्रेशन आपकी नजर आ रही है, कि पता लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से। कल भी अगर वो बात करूं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा सरफराज को, लेकिन जब आमिर की बॉल पे साइम अयूब जल्दी आउट होने वाले थे, जब वो स्निक हुआ था विकेट कीपिंग में कैच हो सकता, फ्लेक्सेस की कमी है क्योंकि आपकी एज भी हो रही है, फिर फिटनेस लेवल के मसाइल आते हैं। लेकिन क्वेटा ने बहुत लंबा उनको कैरी किया, लेकिन शेन वॉटसन एक बड़ा सख्त कोच है। अगर मैं क्वेटा की बात करूं, मैंने उसको देखा, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जिस तरीके से उसने आके टीम को, क्योंकि वो इनसाइड आउट जानता भी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि वो प्लेयर भी रहा है, उसको पता है कि मैंने किस तरीके से टीम को लेके चलना है। तगड़ी साइड है लेकिन बहुत अर्ली है। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी स्टार्ट है टूर्नामेंट का, आगे जाके और भी ठीक है, इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है अवैस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अपने एनालिसिस के लिए। सैयद अवैस हमें क्रिकेट के हवाले से, पीएसएल के हवाले से बता रहे थे। अच्छा आगाज हुआ है, द बेस्ट पार्ट इज हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं, द सेकंड पार्ट इज के कम मार्जिन से टीम्स हार रही हैं, सो इसका मतलब है स्ट्रगल खूब हो रही है।